नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सरकर्दा माओइस्ट लीडर सुधाकर और उसकी बीवी ने मालूम हुआ है कि खुद को तेलंगाना पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे बिहार और झारखंड में नक्सल तहरीक को जबरदस्त झटका लगा है। सुधाकर के सर पर 25 लाख और उसकी बीवी माजी पर 10 लाख रुपए का इनाम था। 2013 से वो माओइस्टों की सेंट्रल कमेटी का रुकन था। निर्मल आदिलाबाद से ताल्लुक रखने वाला सुधाकर कई नक्सल लीडरों जैसे टी वासुदेवराव का गुरु माना जाता था। वो 1982 में नक्सल तहरीक से वाबस्ता हुआ था। बताया जाता है कि सुधाकर ने तेलंगाना, बिहार और झारखंड में रियल एस्टेट के कारोबार में भारी सरमाकारी की थी। रांची में झारखंड की पुलिस ने भी सुधाकर की खुदकुर्दगी की तौसीक की है। सुधाकर के बारे में ये भी मशहूर है कि वो जहां भी घूमता था उसके साथ 50 से जायद मुसल्ला माओइस्ट का घेरा होता था। हुकूमत महाराष्ट्र की तरफ से तश्कील करदा एक 6 रुकनी पैनल ने गुज़िश्ता साल नवंबर में अवनी शेरनी की हलाकत के लिए हैदराबादी शूटर अजहर अली खान के खिलाफ वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई करने की सिफारिश की है। महाराष्ट्र के एवत महल में इस शेरनी की हलाकत पर मुल्क भर में हंगामा हुआ था और तहफ़्फ़ुज़ जानवरान की तंजीमों ने इस पर ज़बरदस्त एहतजाज भी किया था। चुनांचे महाराष्ट्र की हुकूमत ने इस मामले की छानबीन और कसूरवार का पता चलाने कमेटी तश्कील दी थी, जिसके एक रुकन प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हुकूमत महाराष्ट्र भी शामिल थे। दूसरी तरफ अजहर अली खान का इस्तदलाल था कि उन्होंने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत शेरनी को गोली मारी थी। नारसंगी में वाक़े पीपल गेटेड कम्युनिटी में बरखी खंबे को छू जाने के नतीजे में एक 6 साला लड़के मोनिश की मौत हो गई। बताया जाता है कि दूसरी जमात का तालिब इल्म ये लड़का बच्चों के साथ खेल में मसरूफ़ था कि हादसा पेश आया। मकामी अवाम ने उसको बचाने की कोशिश की और उसे करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। पुलिस और ट्रांसको के अहदेदारों ने मकामी हादसे का मुआयना किया। नारसंगी पुलिस ने डेवलपर, मैनेजमेंट और शहरियों की एसोसिएशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जो शहर में अपनी नौयत का पहला केस है। बाद पोस्टमार्टम नाश को आबाई रियासत तमिलनाडु ले जाया गया। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में JHMC और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिस ने अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। कमिश्नर JHMC दाना किशोर और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज एक जायजा इजलास में अपने हुदूद में शामिल 3 पार्लिमानी हलकों हैदराबाद, सिकंदराबाद और मलकाजगिरी के इंतजाम का जायजा लिया। दाना किशोर ने इशारा दिया है कि पार्लिमानी इंतखाबात के लिए इस माह के अख्ताम तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलामिया की इजराई अमल में आ जाएगी। EVM मशीनों और VVPAT मशीनों का भी मुआयना किया गया। इजलास में तमाम नोडल ऑफिसर, रिटर्निंग व असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स और दूसरे शरीक थे। कमिश्नर पुलिस ने असम्बली हल्के की असास पर हसास मराकज़ रायदही की निशानदेही की। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि पार्लिमानी हल्का हैदराबाद में 7 असम्बली हल्काजात शामिल हैं, जिनमें मलकपेट, कारवान, गोशा महल, चारमीनार, चंदनगुट्टा, याकूतपुरा और बहादुरपुरा हैं। सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्का असम्बली हल्काजात मुशीराबाद, अंबरपेट, खैरताबाद, जुबली हिल्स, सनत नगर, नामपल्ली और सिकंदराबाद पर मुश्तमिल है। मलकाजगिरी मुल्क का सबसे बड़ा पार्लिमानी हल्का माना जाता है। कमिश्नर दाना किशोर ने बताया कि कत्तई वोटर लिस्ट 22 फरवरी तक जारी कर दी जाएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट के अलावा सिटी सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के हजारों वकला ने आज निकलेस रोड से राजभवन तक एक रैली निकाली। कबलती अदालतों के बाहर उन्होंने मुजाहरा भी किया। उनका मुतालबा है कि रियासती हुकूमत बजट में वकला के लिए 5000 करोड़ रुपये मुख्तस करे, नीज़ उन्हें हेल्थ कार्ड भी जारी किया जाए। वकला के वफद ने बाद गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करके एक याददाश्त भी पेश की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और
क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बल्दिया के बदनाम जमाना सेक्शन ऑफिसर मेहदी अली के खिलाफ मल्लेपल्ली के एक साकिन खालिद शरीफ ने GHMC के कमिश्नर दाना किशोर से शिकायत की और इल्ज़ाम आयद किया कि वो उनके घर की तामीर में रुकावट खड़ा कर रहे हैं और भारी रकमी मुतालबात भी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने उनकी मदाखलत से तंग आकर अदालत से एक इंजेक्शन ऑर्डर भी हासिल कर लिया। खालिद शरीफ की तरफ से उनके वकील के करुणा सागर ने बल्दिया और पुलिस के काम को एक याददाश्त भी पेश की है, जिसमें मेहदी अली की जानिब से हिरासानी का तफसीली तस्करा किया गया। याद रहे कि मेहदी अली आजमपुरे के इलाके का भी सेक्शन ऑफिसर रह चुका है और उसे रिश्वत के मामले में मुअत्तल भी किया जा चुका है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने आज रियासत के तमाम अजला के बूथ लेवल वर्करों और डिस्ट्रिक्ट यूनिट के सदूर के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में तैयार रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल असम्बली इंतखाबात में जो खामियां और कोताहियां हुई हैं उनका मुहासिबा किया जाए और ऐसी गलतियों का इआदा न हो, इस बात को यकीनी बनाया जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के कारकुन अपने जोश और हौसले को बरकरार रखें और पार्टी की कामयाबी के लिए अंतिम जद्दोजहद करें। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज रविंद्र भारती थिएटर में बेले डांस का मुशाहिदा किया, जो मरकजी हुकूमत के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को आम करने के मकसद से मुनक़िद किया गया था। मौके में तहजीबी बू ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था। जमीयतुल अहले हदीस हैदराबाद सिकंदराबाद के ज़ेर एहतमाम हफ्ता 16 फरवरी को बाद नमाज असर था 10 बजे शब तीसरी अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बनवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत का नाम मुनक़िद होगी। ईदगाह बिलाली ग्राउंड मासाब टैंक पर मुनक़िद होने वाले इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मीडिया को तफसीलात बताते हुए अमीर जमात अहले हदीस शेख शफीक आलम ने बताया कि वज़ीर दाखिला महमूद अली, मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन असम्बली जाफर हसन मिराज मेहमानान खुसूसी होंगे। इस ज़िम्मन में मुल्क के मुमताज़ उलमा इकराम शेख अबू रिजवान मोहम्मदी, अब्दुल अजीम उमरी, शेख अब्दुल रज़ाक जामई, शेख वाजिद हुसैन मदनी वगैरह को खिताब के लिए मदऊ किया गया। वैलेंटाइन डे से चंद दिन ऐन कबल आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती में एक आशिक जोड़े पर हमले में एक लड़की की बेरहमाना मौत वाक़ हुई है। कातिलीन ने ताड़ेपल्ली की रहने वाली ज्योति को कत्ल से कबल उसकी असमत रेजी उसके आशिक श्रीनिवास के सामने की। बताया जाता है कि श्रीनिवास का ताल्लुक बैकवर्ड क्लास से है, जबकि ज्योति का ताल्लुक ST तबके से था। दोनों के वालिदीन को उनकी मोहब्बत और शादी मंजूर नहीं थी, चुनाचे वो कोर्ट मैरिज के लिए अमरावती आए हुए थे। पुलिस मंगलगिरी इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। साउथ जोन पुलिस ने आज शाम मीर चौक पुलिस स्टेशन के हदूद में कार्डन सर्च मुनज़्ज़म किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंबर किशोर झा की निगरानी में किए गए सर्च के दौरान घर घर तलाशी ली गई। इनमें मीरालम मंडी, पंजे शाह, ईरानी गली और दूसरे मोहल्लाजात शामिल थे। 70 से ज़्यादा ऐसी बाइक्स को जब्त किया गया जिनके दस्तावेजात नहीं थे। अंबर किशोर झा ने आवाम से अपील की कि वो जराइम की रोकथाम में पुलिस के साथ ताउन करें और अपने घरों और कारोबारी इदारों पर CCTV कैमरे नस्ब करें। सदर सिराजुल उलमा एकेडमी मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन हुसामी आदिल ने मुस्लिम नौजवान लड़कों और लड़कियों को वैलेंटाइन डे जैसी तकरीबात से खुद को दूर रखने की तलकीन की। एक खुसूसी प्याम में उन्होंने कहा कि वैलेंटाइन डे एक मगरबी त्यौहार और रस्म है जो बदअखलाक़ी और फहाशी पर मुबनी है। मौलाना नईमुद्दीन ने वालिदीन से भी अपील की कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें और उनकी सरगर्मियों का नोट लें, क्योंकि औलाद की अखलाकी तरबियत के ज़िम्मेदार वालिदीन ही होते हैं। रियासत तेलंगाना में जमीयतुल कुरैश बरादरी की मरदमशुमारी का काम बहुत जल्द बड़े पैमाने पर शुरू होगा।
सदर जमीयतुल खुरैश मोहम्मद सलीम ने मीडिया को बताया कि मरदमशुमारी में पूरी रियासत के अलावा हैदराबाद और सिकंदराबाद के तमाम इलाक़ाजात का भी अहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीयतुल खुरैश मरदमशुमारी की असास पर हुकूमत से उन्हें फलाही स्कीमों में मुनासिब हिस्सा दिए जाने के लिए नुमाइंदगी करेगी। हैदराबाद का मरदमशुमारी का आज इनाग्रेशन हुआ है, जमीयतुल खुरैश हैदराबाद और तेलंगाना, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला आज तक जो है 60 साल की तारीख में नहीं हुआ काम, ये काम इंशाअल्लाह अभी इसको अंजाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला एक आध महीने के अंदर मरदमशुमारी का काम खत्म हो जाएगा और जहाँ जहाँ पर हमारे वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है वो भी ये मरदमशुमारी होने के बाद उसको भी अंदराज कराया जाएगा। और दूसरी चीज़ जो है आज तक जो हर कम्युनिटी को जो भी मरायत मिल रहे हैं वो जो है ना खुरैश बिरादरी को अभी तक नहीं मिले हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो जो है ना हम लोग मरदमशुमारी होने के बाद असद साहब हम लोग सब मिलके उनकी सदारत में जो है ना हम लोग सीएम से मिलकर जो है ये नुमाइंदगी करके यहाँ भी जो है ना जैसा खुरैश बिरादरी के लिए भी जो है ना खुरैश कॉम्प्लेक्स के लिए जो है ना गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके हम जो है ना ज़मीन और बनाने के लिए जैसा जामे निज़ामिया में बनाया और भी जगह बनाए, तो उसी कम्युनिटी के लिए जो है ना जैसा हर कम्युनिटी को केसीआर साहब भवन के लिए ऐलान करे वैसा खुरैश बिरादरी के लिए भी जो है ना असद साहब की सदारत में हम लोग उसको केसीआर साहब से जो है ना ऐलान करने लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो भी मरायत है एजुकेशन में और जो भी चीज़ जो दूसरी कम्युनिटी को मिल रही है उस तरीके से यहाँ पर भी मिलने का पूरा काम होगा इंशाअल्लाह ताला और ये काम 1 महीने के अंदर तकमील किया जाएगा। 75 प्लेसेस पे जो है ना ये हर जगह हर एरिया में मीटिंग हुई, हर एरिया में जो है ना फरीद साहब को हम कन्वीनर बनाए ये मरदमशुमारी के लिए और हमारी जमात के साथ पूरे लोग हर एरिया के जो लोग हैं वो लोग उनको साथ देना है, जॉइंट कन्वीनर वगैरह सब लोग मिलके एक टीम वर्क करके मरदमशुमारी का जो है ना पूरा बेड़ा उठाए हुए है। इंशाअल्लाह ताला उसको कंप्लीट करके हम गवर्नमेंट के सामने पेश करेंगे। ये खुरैश बिरादरी के भी इतने लाख लोग हैं, बल्कि मेरी अपील है कि आप लोग अपना आगे बढ़ के हिस्सा लेके जो है ना नाम अंदराज कराइए आप लोग। आंध्र प्रदेश के अपोजिशन लीडर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने आज सिकंदराबाद में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पहुंचकर अपना पासपोर्ट तजदीद करवाया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। बीजेपी हुकूमत पार्लियामेंट में दिफाई मामलत के कई मुतनाज़ा मुद्दों पर बहस के वादे तो करती आ रही है, लेकिन अपोजिशन के किसी भी मुतालबे को खातिर में नहीं ला रही है। अभी कांग्रेस के जेपीसी जांच के मुतालबे को ठुकराकर सीएजी की रिपोर्ट न सिर्फ पेश कर दी गई बल्कि मुल्क के सबसे बड़े दिफाई तनाज़े राफेल डील पर कांग्रेस को मरकजी वज़ीर दाखिला ने वार्निंग तक दे डाली कि मुल्क को गुमराह करना बंद कर दें। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के एमपीज की मुखालिफत के चलते कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर देना पड़ा। वैसे आज के हुकूमत के एजेंडे में एनआरसी 2019 के मुद्दे के साथ साथ बीजेपी पार्टी की सोच के मुताबिक कई दीगर अहम मुद्दे भी शामिल थे। मरकजी वजीर विजय गोयल ने बताया कि अगर मौका दिया गया तो बैठकें बढ़ाई भी जा सकती हैं, लेकिन अभी तक तो बीजेपी खुद ही सभी बिल्स को पास करवाती आ रही है और आगे भी ऐसा ही होगा, कोई साथ दे या ना दे। भारत में सारे माहौल के उथल पुथल के चलते पीएम मोदी अभी हरियाणा के दौरे पर जाकर वहां के कुरुक्षेत्र से स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं कि अब हमारे मुल्क को सियासत के नाम पर कलंक बनने वाले लोगों से सफाई की जरूरत पड़ गई है। स्वच्छ शक्ति 2019 की सजाई गई एक तकरीब में मुल्क भर की खवातीन, सरपंचों और दीगर कारकुनों को वो मुखातिब भी करने वाले हैं और साथ ही उनसे कई परियोजनाओं का ऐलान भी करवाया जाने वाला है। प्रियंका गांधी की हरकियाती सियासत में एंट्री के साथ ही इनके हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा पर हुकूमत के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने शिकंजा कसते हुए बीकानेर की एक ज़मीनी मामलत को तनाज़ा बनाकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है।
वैसे राजस्थान हाईकोर्ट ने उनसे जांच में मदद देने का हुक्मनामा जारी किया था। वाज़ेह रहे कि इस दुनिया में इंसान हमेशा ये भूलता आया है कि वक्त हमेशा यकसा नहीं रहता, ये कभी भी पलट सकता है। तब क्या होगा ये कोई नहीं जानता। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिका वज़ीर आज़म भारत रत्न आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी की एक खद्दे आदम तस्वीर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में आज लगाई दी गई और इसकी नकाब कुशाई सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अंजाम दी। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, पीएम मोदी के साथ साथ कई सीनियर दूसरी सियासी जमातों के लीडर्स भी वहां पर मौजूद थे। भारत में अपने छोटे छोटे पापों का प्रायश्चित करने वाली कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी ने आज एक बार फिर मुल्क में मुतनाज़िया बन जाने वाली राफेल डील पर अपने इल्ज़ामात दोहराए कि भारत और फ्रांस के बीच हुई उस डील में भारत के बेताज बादशाह माने जाने वाले सनतकार अनिल अंबानी को इसकी पहले ही से जानकारी थी और हुकूमत तो इनके हाथों की कठपुतली बनी रही। भारत के भगोड़ों के साथ साथ मजीद चुना लगाने वाली मुतनाज़िया राफेल डील पर सवाल दर जवाब का सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि कहावत मशहूर है ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ गढ़ने पड़ते हैं। सदर कांग्रेस राहुल गांधी के इल्जामात पर एक बार फिर बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस मामले में एक ऐसी कंपनी के ईमेल का हवाला दिया गया है जो खुद भी अभी सवालात के घेरे में है। वैसे हमारे मुल्क का कानून ही ऐसा साबित हो रहा है कि 100 में से 80 मुजरिमीन छूट ही जाते हैं और वो इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने आज रियासत तेलंगाना के काला सतही वफद से मुलाकात की, जिसकी सदारत साबिका मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने की। इस वफद से नायब सदर ने तफसीली बातचीत की और इनकी शिकायतों को सुना भी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।